जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं बनाऊंगी हरी वाली बड़ी वाली मिर्च बेसन भरवा वाली, जो बेसन भर के बनती है। ये 1 किलो मिर्च मैंने मंगाई थी, संडे को लेकर के आए थे ये लोग। तो मैंने कहा चलो बना दी। सब्जियाँ काफ़ी थी तो इसका नंबर ही नहीं आ रहा था। और ये मैंने इसमें कटर में मिर्च कसना है, इसलिए मैंने इसको उतारा हुआ है नीचे को, क्योंकि ये था कि ये बन गई थी फटाफट। इस मिर्च को बनने में टाइम नहीं लगता है फ्रेंड, चाहे आपको कितनी भी जल्दी हो, ये फटाफट से बन जाती हैं, क्योंकि इसमें कोई आपको मसाला पीसना नहीं होता है। बेसिक चीज़ों से ही बनती है, जिससे जल्दी बन जाती है। और ये देखिए, मैं मिर्च तोड़ तोड़ के उसमें डाल रही हूँ कटर में, ताकि फटाफट से ये कस जाए मिर्च, क्योंकि काट के डालने का कोई मतलब नहीं है, फिर वो मुँह में सीधे जाएगी, बच्चे खा नहीं पाएंगे। वैसे इसमें खड़ी मिर्च डालते भी नहीं है, सिर्फ पीस के ही डालते हैं, या कटर से काट के या मिक्सी में घुमा दो, या कुछ भी। मतलब आप काट काट के नहीं डाल सकते, ऐसी मिर्च नहीं डाल सकते। तो मैं भी वही कर रही हूँ। और मौसम ऐसे ही हो गया है कि बादल से घिरे हुए हैं, ना बरस रहे हैं ना हवा चल रही। तो मौसम कुछ ऐसा ही है फ्रेंड। ऐसे लग रहा है कि अभी बारिश हो जाएगी। सुबह खूब घेर के रख रहे हैं, पूरा बादल उदल छा रहे हों, और जब सुबह आप निकलोगे तो आपका मन खुश हो जाएगा, इतना अच्छा लगता है बाहर। पर बाहर बैठने को ही नहीं मिलता, सुबह इतनी रेल बनी रहती है सबकी। तो यही मैं मिर्च मिर्च धुल धुल के रख रही हूँ। और बेसन मैंने चाल के पहले डिब्बे में रख लिया था, दिवाली के टाइम पे मैंने साफ़ किया था इसको। तेल गर्म हो गया तो मैंने डाल दिया इसमें बेसन। और कुछ बेसन पहले का भी, जो मैंने एक बार और मिर्च बनाई थी, उसका पड़ा हुआ था, भुना हुआ रखा था। ये सारे मसाले पड़े हुए थे, तो मैंने वो भी भर दिया था, क्योंकि कुछ मिर्च इसमें से रह गई थी, तो उसको मैंने रख दिया था साइड में। हमने कहा चलो वो जब ये बन जाएगी, कान्हा को भोग लग जाएगा, तब उसको बनाऊंगी मैं। पन्नी में करके रखा हुआ था। और ये देखिए, फटाफट से बना रही हूँ, और क्योंकि यही बनना है और कुछ बनना नहीं है, तो आराम से हो जाएगा। और पराठे रोटियां बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए, इसमें मैंने कटर वाली थोड़ा बहुत जो मिर्च इसमें रह जाता है, जो नहीं निकलता है आसानी से, इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ता है पीछे आगे को, तब वो निकलता है। हरी मिर्च डालूंगी बस, बेसिक मसाले, धनिया, सब्जी मसाला, हल्दी, नमक, बस ये डाल करके, और इसमें मिर्च में भर के मैं तल दूंगी, जल्दी से बन जाएगी। ये है कि बेसन होने की वजह से तेल ज़रा सोख लेती है ये, क्योंकि आपको पता है ये कोई ड्राई चीज़ तेल जल्दी लेती है। तो यही वाली बात है इसमें भी। और ये हल्दी डाल दिया मैंने, धनिया पाउडर, और अब डालूंगी सब्जी मसाला, ये देखिए। और उसके बाद फिर नमक, नमक डाल दिया है। क्योंकि बेसन काफ़ी गर्म था, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया था। अभी मैंने निकाला था जस्ट, तो हाथ में चिपकता तो बहुत जल जाता है ये हाथ, तो इसलिए मैंने चम्मच से ही मिला दिया था इसको, बढ़िया से मिक्स कर दिया था। और ये मिर्च साइड में सब धुल के रख दी। कढ़ाई अब रखूँगी गैस पे, ऑन करूँगी गैस, ताकि फटाफट से खाना बन जाए। और ये हमारे यहाँ चल रहा है सफाई अभियान। तो ये मैं मिर्च में भर रही हूँ बेसन, ताकि जल्दी से बन जाए ये। देखिए, इसे भरने में थोड़ा सा लगता है टाइम, क्योंकि ड्राई चीज़ें तो जल्दी भरती नहीं है। ये भर के उसके बाद फिर इसको चलाना भी बहुत बड़ा जद्दोजहद का काम है, लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड। मज़ा आता है इसको खाने में। एक बार मेरी सासू माँ आई थी, तो मैंने बनाया तो उन्होंने नहीं खाया था मन से। फिर मेरी ननद आई थी, तो उन्होंने बड़े मन से खाया था इसको, कह रही थी बहुत ही टेस्टी, इसको तो कोई भी खाएगा तो खा जाएगा 15-20 इसको। तो उनको लगा, उनको अच्छी लगी थी, सासू माँ को नहीं अच्छी लगी थी, उनको बहुत अच्छी लगी थी ये वाली मिर्च। और पराठे बनाती जा रही हूँ, ताकि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए लेट ना हो। ये एक तरफ रखी है चाय पकने के लिए। ये चाय, तो ये बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि बाल धुलना है मुझे, और बाल मैंने धुल भी लिया है। चाय उबाल करके पीऊँगी, नहीं तो जुकाम हो जाएगा मुझे। मैं सच कहूँ, मेरी शादी से पहले का यही हाल था। अगर मैं बाल धुलती थी तो मैं चाय ज़रूर पीती थी, मतलब मुझे जुकाम पकड़ लेता था बहुत तेज़। और ये हम और सियांसी जा रहे हैं, मुझे थ्रेडिंग करानी थी, काफ़ी दिन से प्लानिंग कर रही थी, मैं नहीं जा पा रही थी। तो मैंने इससे कहा चलेगी तू? तो कह रही चल चल चलते मम्मी, यहीं पे जाना, ज़रा दूर नहीं है, उत्तरायणी हमारे आस-पास में ही है, बहुत दूर नहीं है घर से। तो वहीं के लिए जा रहे थे हम लोग। और इस समय तो शाम थी, काफ़ी अच्छा मौसम भी था, देखिए आप, ऐसा लग रहा था बरस देंगे, बट बारिश नहीं हुई थी, खाली घेरे हुए थे। और ये अगल-बगल धान के खेत इतने अच्छे लगते हैं देखने में। ये मैं थ्रेडिंग करा रही हूँ देखिए। और इनका एक छोटे से बच्चा बहुत ही प्यारा है, उसको मैं जब भी जाती हूँ कान्हा कहती हूँ, फटाफट से उठ के बैठ जाता है मुझे देख करके, खेलने के लिए गोदी में। बिल्कुल ही, मतलब वो लगता है भी ये कान्हा ही है, इतना प्यारा लगता है।
तो ये देखिए थ्रेडिंग करा रही हूँ। थ्रेडिंग एक्चुअली में बहुत दिन हो गए थे, नहीं कराया था मैंने काफ़ी दिन से। तो मुझे लगा कि करा लेती हूँ, काफ़ी दिन से ऐसे ही रह गई थी। और ये सियान-सी वीडियो बना रही है देखिए भाई मिरर पे खड़ी होकर के। मैंने भी नहीं देखा था क्योंकि उस समय मेरी आँखें बंद थी। और ये देखिए कितना प्यारा बच्चा है। देखिए मेरी गोदी से जाने को तैयार नहीं था, श्रेयांशी कह रही थी कि मैं मेरे पास आ जा, तो देखो देख भी रहा था उसकी तरफ, हमको ले लेगी। आप देख रहे हैं कि देखिए कैसे चिपक जा रहा है मेरे से, बहुत अटैच्ड है ये। जब भी मैं जाती हूँ तो मेरी गोद में तुरंत हो जाता है, अगर बाहर भी रहेगा तो कूदते हुए आ जाएगा, दौड़ते हुए धीरे-धीरे आएगा, मेरे पकड़ लेगा। बहुत ही प्यारा है मतलब, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों को खिलाना छोटे-छोटे से। देखिए इसको अब उसको मेरा चश्मा चाहिए। आज तो चश्मे के लिए फ्रेंड, लेकिन ऐसे भी आता है मेरी गोदी में, बहुत मानता है मुझे ये, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं जब राधे राधे का गाना गा रही थी ना, नाच रहा था ये। देखिए कितना प्यारा है। राधा राधा बोलो तो खूब खुश होता है। ये देखिए सोच रहा है कि कहाँ जा रही हैं, कह रहा है कि मुझे ले लो, ये देखिए। और ये देखिए ये सुबह यानी कि कल का वीडियो है। कल यानी कि 30 अक्टूबर का वीडियो है और मैं बना रही हूँ आज पालक का साग। साग साफ को ही साफ करके रख दिया था साग को, और सुबह को उबाला गया था और बॉयल करके कुकर में रख दिया। दुबी जी ने पीस के दिया है मुझे और मैं फटाफट तड़का लगाऊंगी। प्याज डालना नहीं होता तो तड़का में कोई ज़रा झंझट है नहीं मुझे, मैं फटाफट से कर देती हूँ क्योंकि अदरक पड़ेगी, मिर्च और टमाटर, बस ये सब पड़ेगा, हींग जीरा। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैंने मिर्च टमाटर काट के पहले ही रख लिया था। ये देखिए मैंने मिर्च डाल भी दी है इसमें, हींग जीरा मिर्च डाल दी है। अब डालूंगी टमाटर, उसके बाद फिर नमक डाल दूँगी ताकि गल जाए टमाटर सब। बच्चे भी लेके चले जाते हैं, खाते हैं मन से। हमारे यहाँ ये बच्चे ये वाला साग बड़े मन से खाते हैं जो मतलब पिसा हुआ होता है, इसको अच्छे से खाते हैं। वैसे आप वैसे बनाएँगे मेरे बच्चे साग खा लेते हैं, चाहे आप कुछ भी बनाइए, कि थोड़ा बहुत आलू रहता है तो और भी मन से खाते हैं। तो मैंने नहीं डाला था आलू, इसलिए ये भी खाते हैं। और जैसे आप सोचो कि अगर एक होता है ना बैंगन पालक का, वो नहीं खाते ये, इनको दोनों को बिल्कुल नहीं खाएँगे, चाहे कितना भी आप कह लो। अचार से खा लेंगे, कोई रात की सब्ज़ी होगी उससे खा लेंगे, चाय से खा लेंगे, लेकिन वो उससे नहीं खाएँगे कि मतलब जो आपने बनाया है बैंगन पालक का साग, नहीं खाते दोनों। मुझे अच्छा लगता है, मैं भी खाती हूँ, दूबी जी भी खाते हैं। इसका पैकेट बहुत ही छोटा-सा इन लोगों ने खोल रखा था, इसमें चम्मच घुस ही नहीं रहा था अंदर को, बहुत परेशानी से गया था अंदर। तो फिर मैंने इसको फिर से दोबारा कैंची से काटा है, फिर इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक परफेक्ट था, तेज़ भी नहीं था, कम भी नहीं था, अच्छा था। आप लोग सोच रहे होंगे रोज़ ये पैकेट से नमक डालते हैं, एक्चुअली में क्या है, मेरे पास एक डिब्बा है इसमें नमक मैं रखती हूँ, उसमें नमक पूरा एक पैकेट है और वो डिब्बा हम लोग ऐसे टाइम पे छू देते हैं जिस टाइम पे हम खाने को भोग नहीं लगा सकते। तो इस वज़ह से मैं उस डिब्बे से भोग नहीं लगा रही, मैं सोच रही हूँ कोई दूसरा डिब्बा ले लूँ जिसमें मतलब मैं कान्हा जी का रख लूँ। जाना ही नहीं हो पा रहा है, अब संडे को सोच रही हूँ जाऊँगी तो वहाँ से एक डिब्बा लाऊँगी। मैंने सुना है कि कान्हा जी की इसमें एक सामान अलग से एक्स्ट्रा रखना चाहिए साफ टाइम के लिए, और एक ऐसे जैसे होता है कभी-कभी कि हम बिना नहाए भी बना देते हैं या तबीयत नहीं सही है, तो उस समय भी वो छूट जाता है, तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं, उस डिब्बे को नहीं बनाते, उस डिब्बे में रखी हुई चीज़ों को। तो वही वाली बात है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिब्बे नहीं है, डिब्बे हैं, मैं लेकिन इसके लिए प्योर डिब्बा चाहती हूँ मैं, खुद नया डिब्बा हो, उसको धुल के फिर उसको सुखा के फिर उसमें रखूँ मैं। अपनी बात अलग है फ्रेंड, लेकिन जहाँ अपने प्रभु को हम भोग लगाते हो, हम क्या ही खिला सकते हैं उनको। लेकिन एक बात कह रही हूँ मैं कि हमारे साथ जब वो हमें अपने साथ रखते हैं तो हमें भी तो सोचना चाहिए। ये वाली बात है। और ये मैंने साग डाल दिया है इसमें और ये फटाफट से बन जाए। कलर कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड ना, इसमें से लग रहा है हरा है, बिल्कुल ही हरा। था भी यही कलर, बाद में धीरे-धीरे से थोड़ा-सा डार्क हरा हो गया था, डार्क ग्रीन हो गया था ये। पकते-पकते हो जाता है ना साग, तो वैसे ही हो गया था। और ये मैंने हेयर कटिंग कराई, ढंग से इन लोगों ने की नहीं है, किसी ने कैसे कर दी, किसी ने कैसे कर दी, लेकिन अच्छी लगती है, खराब नहीं लगती फेस पे। लेकिन इस बार सोच रही हूँ खूब बाल लंबे कर लूँगी, उसके बाद 3 स्टेप कटवाऊँगी, मेरा मन है 3 स्टेप के बाल कटवाने का। मैंने पहले भी कटवाया रखा था जब सियासी गोद में थी, उस समय पे। अब मेरा मन है फिर से वही कटिंग कराने का। तो देखती हूँ किसी दिन जाऊँगी तो करवा के आऊँगी 3 स्टेप। लेकिन उसके लिए बाल खूब लंबे हों ताकि ज़्यादा छोटे ना लगें, इसी वजह से मैं रुकी हुई हूँ। और ये मैंने मशीन लगा रखी है फ्रेंड, क्योंकि कपड़े काफ़ी हो गए थे और ये मशीन में प्रॉब्लम हो रही है, रुक जा रही है अपने आप ही, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, बार-बार हिलाना पड़ रहा है इसको, तब ये चल रही है। अभी देखिएगा मैं इसमें हिलाऊँगी भी तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए हिलाए तब वो चली है। तो यही दिक्कत है इसमें। ये हल्का-हल्का सा कलर लग रहा है मुझे, ये रेड वाली साड़ी मेरी छोड़ रही है, मुझे भी पता नहीं था। अधिकतर मैंने हैंड वॉश ही किया, इसको अपना हैंड से ही धुला है, हाथों से धुला है, तो उसमें उतना नहीं पता चल रहा था। तो ये मशीन में डाल दी थी मैंने। तो फ्रेंड सुबह के बज रहे हैं 10:30 और सारे काम तो मैं नहीं कहूँगी, सारे काम हो गए हैं। लेकिन कुछ काम हो गए हैं, जैसे बर्तन मच गया है और मशीन लगा रखी है तो कुछ कपड़े मैं ऊपर डाल आई हूँ। अब कुछ कपड़े मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं ले रही, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही। तो जा रही हूँ, दूध गर्म करके रखा है मैंने पीने के लिए। थोड़ी एनर्जी लगे, मुझे एनर्जी कम लग रही है अपने अंदर बहुत ज़्यादा।
अब बच्चे आएँगे फिर उधर डाल दूँगी। वैसे जो इमरजेंसी कपड़े वो सब पड़ चुके हैं, वही चद्दरें-वद्दरें भी नहीं, साड़ियाँ हैं मेरी, 2 साड़ियाँ हैं। साड़ियाँ में वैसे भी धूप में नहीं डालते, मैं अंदर ही डालती हूँ, क्योंकि उनका रंग फिर फेड होने लगता है, मुझे लगता है ऐसा। तो मैं साड़ियाँ अंदर डाल ली, तो फिर कोई इतनी इमरजेंसी है नहीं। सॉक्स हैं खाली अब, सॉक्स तो ऐसे ही सूख जाते हैं, उनकी कोई वो नहीं है। वो बच्चे आएँगे तब भी डाल लेंगे, तब भी सूख जाएगा। अब जा रही हूँ दूध पीने, मशीन लगी हुई है, बस थोड़ी देर में अभी कपड़े निकाल दूँगी, उसके बाद सीधे सॉक्स डाल के करूँगी काम ख़त्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ।